अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आपने वीडियो आखिर तक ना देखी तो शायद आप लंबे जुमले बनाने के इम्पोर्टेंट मेथड को मिस कर देंगे। सेंटेंस जो है वो छोटे छोटे से फ्रेजेस से मिलकर बनता है, पर लेकिन एक लंबा जुमला जब हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं या फिर हम अपनी डेली लाइफ में कोई लंबा सा जुमला बोलने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे बोला जाए। पर इस वीडियो के आखिर में आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम लंबे जुमले कैसे बना सकते हैं और उनको इस्तेमाल भी कैसे कर सकते हैं। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे एट होम विथ फुल फोकस एंड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू इम्प्रूव माई स्किल्स। अब ये इतना लंबा जुमला सेंटेंस देख के आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे बनाएं। So don't worry, you will definitely learn how to build these sentences naturally. इंग्लिश सेंटेंसेस को सही तरीके से बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप जो है वो ये है कि हम इस सेंटेंस के पैटर्न को समझें। जब हमें इंग्लिश के सेंटेंस पैटर्न का पता होगा तो हम कोई भी सेंटेंस जो है वो इजीली बना सकते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस का एक ही मेन पैटर्न होता है और वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफॉर्मेशन। यहाँ पर सब्जेक्ट हमें बताता है कि कौन काम कर रहा है और वर्ब हमें ये बताता है कि क्या काम हो रहा है, और इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें होने वाले काम की वजाहत देती हैं कि क्या काम हो रहा है, किस पर हो रहा है और कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जुमला है आई लर्न इंग्लिश। इसमें आई सब्जेक्ट है, लर्न वर्ब है और इंग्लिश जो है वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन है। ये एक मुकम्मल और सही जुमला है। अब इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एक सादा जुमला सही से बना सकते हैं तो आप हज़ारों जुमले आसानी से बना सकते हैं। यानी अगर आपको कोई भी छोटे छोटे से सेंटेंसेस अगर आपको बनाने आते हैं तो लंबे सेंटेंस बनाना आपके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सादा जुमला है आई लर्न इंग्लिश। अब अगर मैं इसमें सब्जेक्ट बदल दूँ तो ये हो जाएगा शी लर्न्स इंग्लिश या फिर दे लर्न इंग्लिश। इसी तरह अगर हम इंफॉर्मेशन को बदल दें तो सेंटेंस हो जाएगा आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। पहले था कि मैं इंग्लिश सीखती हूँ, तो अब ये हो जाएगा आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन इंग्लिश सीखती हूँ। या फिर आई लर्न इंग्लिश एवरी डे, मैं रोज़ाना इंग्लिश सीखती हूँ। स्ट्रक्चर वही रहा पर मानी बदल गए। यानी स्ट्रक्चर जो है उसका वही था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफॉर्मेशन, पर लेकिन जैसे हमने सब्जेक्ट को बदला उसके मानी बदल गए सेंटेंस के, पर जब हमने इंफॉर्मेशन को बदला तब भी उसके मानी जो है वो सेंटेंस के बदल गए। तो हम ये इस चीज़ को सीखेंगे कि लॉन्गर सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। सेंटेंस में फ्रेजेस को ऐड करके हम लोग लॉन्ग सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस जो हैं वो लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए को कहते हैं, यानी जो कि मज़ीद मालूमात देता है, और ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। जैसे एट द डोर, दरवाजे पर, ये कुछ मानी तो दे रहा है ना कि दरवाजे पर, एट द डोर, ऑन द टेबल, इन द बास्केट, गोइंग टू स्कूल, इन द प्लेग्राउंड, इन कॉलेज, कॉलेज में। तो ये सब क्या है, ये सब छोटे छोटे से फ्रेजेस होते हैं जो बात तो मुकम्मल नहीं करते, पर लेकिन जब इनको इकट्ठा, बहुत से फ्रेजेस को इकट्ठा मिला के लिखा जाए तो ये क्या करते हैं, ये एक कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत छोटे से सेंटेंस से शुरू करते हैं, जैसे आई लर्न इंग्लिश। अब मैं इसमें अगर फ्रेज़ लगा दूँ जो वक्त बता रही हो, यानी फ्रेज़ फॉर टाइम जो है वो मैं लगा दूँ, तो ये क्या होगा, आई लर्न इंग्लिश एवरी डे, मैं रोज़ाना इंग्लिश सीखता हूँ। अब सेंटेंस को मज़ीद लंबा करें। अब हमारा सेंटेंस लंबा है मगर हमारा जो स्ट्रक्चर था वो वही है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर है, वर्ब वर्ब की जगह पर है, और ऑब्जेक्ट जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी जगह पर ही है, पर लेकिन जो मज़ीद फ्रेज़ हमने लगाई उससे सेंटेंस जो है वो लंबा हो गया। अब अगर हम इसी सेंटेंस में फ्रेज़ लगा दें जो कि प्लेस के बारे में हो, यानी फ्रेज़ ऑफ प्लेस जो है वो हमें वो लगा दें, तो ये हो जाएगा आई लर्न इंग्लिश एवरी डे एट होम। ये हो जाएगा आई लर्न इंग्लिश एवरी डे एट होम, मैं घर पर रोज़ाना इंग्लिश सीखता हूँ। अब इसी सेंटेंस में अगर प्लेस ऑफ मेथड या वे लगा दें कि किस तरीके से सीखता है, लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आई लर्न इंग्लिश एवरी डे एट होम बाय वॉचिंग वीडियोज़, मैं घर पर रोज़ाना वीडियोज़ देख कर
इंग्लिश सीखता हूँ। नेक्स्ट, इसमें अगर इसी सेंटेंस में हम लोग इंग्लिश सीखने की वजह जो है वो लगा दें, यानी फ्रेज ऑफ पर्पस लगा दें, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई लर्न इंग्लिश एवरी डे एट होम बाय वॉचिंग वीडियोज़ टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल्स। अपनी बोलने की जो स्किल्स हैं उनको बेहतर करने के लिए मैं रोज़ाना इंग्लिश सीखता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ना ही सब्जेक्ट को चेंज किया, ना ही वर्ब को चेंज किया, बस शॉर्ट फ्रेजेस को वन बाय वन हम लगाते गए तो ये लंबे सेंटेंसेस बनते गए। अगर आप पूछें कि लंबे सेंटेंसेस को बनाने की क्या है, तो वो उसके फ्रेजेस हैं। एकदम से लंबे लंबे सेंटेंसेस मत बनाएं, पहले छोटे सेंटेंसेस बनाएं, उसके बाद उसमें स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट फ्रेजेस जो हैं वो आप लगाते जाएं। लॉन्गर सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और जो प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो ये है कि सबसे पहले आप शॉर्ट सेंटेंस बनाएं, छोटे जुमले बनाएं। उसके बाद इस रूल को फॉलो करें, फिर खुद से ये सवाल करें कि व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई। जब आप इन सब का जवाब मिल जाएगा, यानी वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे और व्हाई क्यों, तो फिर जवाब मिल जाएगा, तो वो फ्रेज़ होंगी। जैसे जैसे आप इनके ढूंढते जाएंगे तो वो आपका फ्रेज़ बनता जाएगा, और इन फ्रेज़ को वन बाय वन आप ऐड करते जाएं तो आपके लॉन्गर सेंटेंसेस जो हैं वो बगैर किसी कन्फ्यूजन, फियर और स्टॉपिंग के बोलते जाएंगे आप। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी वर्क्स, वो काम करती है। अब नहीं पता कि वो कहाँ काम करती है, क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, तो अब हम वन बाय वन इस रूल को फॉलो करते हुए अपने जो फ्रेज हैं वो लगाते जाएंगे। इसके साथ अगर हम फ्रेज ऑफ प्लेस लगाते हैं तो ये बन जाएगा शी वर्क्स इन एन ऑफिस। इन एन ऑफिस जो है ये एक फ्रेज था, ये हमने इसके साथ लगा दिया, तो ये हो गया शी वर्क्स इन एन ऑफिस। अब इसके बाद हम लगाते हैं टाइम का फ्रेज, अगर लगा दें इसके साथ तो ये हो जाएगा शी वर्क्स इन एन ऑफिस ड्यूरिंग द डे। वो दिन के वक्त में ऑफिस में काम करती है। और अब अगर मैं इसमें फ्रेज ऑफ रीज़न लगा दूं कि किस वजह से वो ऑफिस में काम करती है, तो ये बन जाएगा शी वर्क्स इन एन ऑफिस ड्यूरिंग द डे टू सपोर्ट हर फैमिली। वो अपनी फैमिली की मदद करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए दिन के वक्त में ऑफिस में काम करती है। Now you can see how a simply sentence grow into longer meaningful sentences. So let's see one more example. The train arrived. ट्रेन पहुंच गई। अब इसमें अगर हम लोग फ्रेज फॉर प्लेस लगाते हैं कि ट्रेन जो है वो कहाँ पर पहुंची, तो ये हो जाएगा द ट्रेन अराइव्ड एट स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। और अब अगर इसमें मैं फ्रेज ऑफ टाइम लगा दूं कि, तो ये हो जाएगा द ट्रेन अराइव्ड एट स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। ट्रेन जो है वो स्टेशन पर सुबह सुबह पहुंच गई। अब हम इसमें फ्रेज लगाते हैं जो कि हमें मैनर्स बता रही है, तो ये हो जाएगा द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट एनी डिले। बगैर किसी तखीर के ट्रेन सुबह सुबह स्टेशन पर पहुंच गई। और अब अगर इसमें मैं रीज़न लगा दूं, यानी कि ट्रेन क्यों पहुंच गई, तो ये क्या होगा द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट एनी डिले बिकॉज द वेदर वॉज क्लियर। बगैर किसी तखीर के मौसम साफ होने की वजह से ट्रेन सुबह सुबह स्टेशन पर पहुंच गई। और अब अगर हम इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स और लगाते हैं तो ये होगा द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट एनी डिले बिकॉज द वेदर वॉज क्लियर एंड द ट्रैक्स वर एम्प्टी। बगैर किसी तखीर के ट्रेन सुबह सुबह स्टेशन पर पहुंच गई क्योंकि मौसम साफ था और रास्ते भी खाली थे। ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं हमें ये शो करती हैं कि हमने बेसिक सेंटेंस को नहीं बदला, बल्कि हमने बस शॉर्ट फ्रेजेस को ऐड किया और सेंटेंस को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और लॉन्गर बनाया। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि फ्रेजेस जो हैं वो अमूमन इंग्लिश में मेन सेंटेंसेस के बाद में आते हैं, पहले नहीं आते। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इंफॉर्मेशन और उसके बाद हम फ्रेजेस लगाते हैं। अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो आपके सेंटेंसेस हमेशा मीनिंगफुल और क्लियर होंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप वाई, व्हेन, वेयर, हाउ ये वाले रूल को अगर फॉलो करते हैं तो आपके सेंटेंसेस जो हैं इन फ्रेजेस की वजह से मज़ीद खूबसूरत और मीनिंगफुल होते जाएंगे। लॉन्गर सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। और याद रखें इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो ग्रामर को मेमोराइज करने से कभी नहीं आती, बल्कि इसके
पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने से आती है या फिर इसकी प्रैक्टिस करने से आती है। अगर आप एक जुमला सही से बना लें तो आप हज़ारों जुमले आसानी से बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।